सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद एक लो सीसी बाइक का मुझे मॉडिफिकेशन मिला। ये बाइक मैंने लगभग 3 महीने पहले देखी थी और तभी मैंने रिकॉर्ड भी किया था। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी इसके ऊपर जब ये बन रही थी, तो उसकी जो लिंक है वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्सनली ये मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, बट इसमें जो मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो एचडी और जावा के हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड नो डाउट ये जो पार्ट्स हैं वो यूज्ड हैं, मतलब सेकंड हैंड है, क्योंकि जिनकी ये बाइक है उनकी स्क्रैप पार्ट्स की शॉप है। मुझे कुछ प्राइस का भी आइडिया है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा जब हम अपन एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो बाइक है वो है हीरो होंडा पैशन प्रो, जिसे मॉडिफाई किया हुआ है अजीब ही टाइप की ब्रीड में। लेकिन अगर आप देखो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये स्क्रैम्बलर में मॉडिफाई है, क्योंकि इसके जो टैंक है और हैंडल बार है वो मोस्टली जो स्क्रैम्बलर में यूज़ करते हैं उसी टाइप का है। तो फ्रंट पोर्शन से बात करना चालू करें तो जो हेडलाइट है वो यूज्ड है एचडी स्क्रैम्बलर की, जो कि रिसेंटली अभी पिछले साल ही लॉन्च हुई थी। और उसी में बात करें जो फ्रंट मडगार्ड है वो है जावा 42 का। एंड जो फ्रंट शॉक एब्जॉर्वर्स हैं वो स्टॉक पैशन प्रो के ही हैं। और हेडलाइट की प्राइस की बात करूं तो जब मैंने शॉप के ओनर से बात की थी कि ये जो एचडी स्क्रैम्बलर की हेडलाइट है वो कितने की मिलेगी, तो लगभग उन्होंने मुझे 1300 रुपये बताया था। मतलब सेकेंड हैंड आपको 1300 रुपये की मिलेगी। और जो मडगार्ड है जावा 42 का वो अराउंड 350 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। तो ये होगा अपना फ्रंट का पोर्शन। अब मैं मिड पोर्शन के बारे में बात करता हूँ, टैंक और स्पीडोमीटर वगैरह के बारे में। तो जो स्पीडोमीटर है वो जावा 42 का ही है और लगभग उसकी प्राइस उन्होंने बताया था मुझे 1200 रुपये। तो स्पीडोमीटर और हेडलाइट की प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगी थी, क्योंकि ये सेकंड हैंड है तो इनकी प्राइस जो थी वो 800-700 तक रहती तो थोड़ा सा अच्छा रहता। और जो हैंडल बार में स्विचेस हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से पैशन प्रो के ही जो स्विचेस हैं वो यूज़ होंगे, क्योंकि जो मॉडिफाई करने वाले हैं उन्होंने खुद से ही की है, तो मुझे नहीं लगता उन्हें इतनी जानकारी है कि वो स्विचेस वगैरह भी चेंज करें। तो अब अपन इसमें बात करते हैं जो मेजर मॉडिफिकेशन है, मतलब टैंक का। टैंक किसका है, तो जैसे कि मैंने बताया था एचडी स्क्रैम्बलर जो आती है 2023 में लॉन्च हुई थी, उसी का ये टैंक है। और इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी अपने एक स्क्रैम्बलर प्रोजेक्ट के लिए टैंक ढूंढने गया था, तभी मेरे को ये शॉप मिली थी। वो 2800 रुपये का सेकंड हैंड टैंक मिला था। तो थोड़े बहुत उसमें डेंट भी थे और मैंने 200 रुपये के जो टैंक पैड आते हैं एक्स्ट्रा वो लिए हुए थे। तो लगभग 3000 रुपये का मुझे टैंक पड़ा था। बाद में खैर मैंने वो टैंक वापस कर दिया था, क्योंकि जो लुक मुझे चाहिए था वो इस टाइप का टैंक नहीं दे पाता। और फिर मैंने बाद में RX 100 का चेरी रेड कलर का जो टैंक है वो फाइनल किया था अपनी स्क्रैम्बलर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आप कौन कौन से जो टैंक है वो स्क्रैम्बलर में यूज़ कर सकते हो। तो वो लगभग मुझे पड़ा था 2200 रुपये का। सो आई गेस ये जो टैंक का प्राइस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस बाइक में ये जो टैंक है वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पैशन प्रो होती है या फिर जो भी लो सीसी की कम्यूटर बाइक होती है उनकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप उसमें एक बहुत बड़ा टैंक लगा दोगे तो उसका जो लुक है वो और दब जाएगा और वो फिर एक अच्छी स्क्रैम्बलर का लुक आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये तो होगा मिड पोर्शन की बात। और अब अपन बात करते हैं जो साइड पैनल्स हैं वो किस बाइक के हैं। तो मोस्टली जो बाइक वगैरह के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि जो साइड पैनल है वो है जावा पैरेक का। तो इसकी मैंने प्राइस पूछी थी तो उन्होंने बोला था 700 रुपये के 2 पेयर में पड़ेंगे, मतलब 2 आपको 700 में पड़ जाएंगे। कुल मिला के जो पूरा मॉडिफिकेशन है वो जावा और एचडी के पार्ट्स को मिला के ही है। और ज़्यादातर मुझे तो जुगाड़ समझ में आया, क्योंकि जो फिनिशिंग है वो इतनी नहीं दिख रही है बाइक में। और सीट की बात करें तो सीट मुझे आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है जावा 42 या फिर स्क्रैम्बलर की ही सीट है, क्योंकि नॉर्मल पैशन प्रो में तो ऐसी सीट नहीं आती और इतने फाइन तरीके से हैंडमेड सीट भी नहीं बन पाती। और अगर आपको समझ में आ रहा हो ये सीट किसकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी जानना है कि ये जो सीट है वो किस बाइक की है। और इसके बाद ही अपन बात करें तो टेल पोर्शन में, तो जावा 42 का ही टेल लाइट और रेयर मडगार्ड इसमें यूज़ किया हुआ है, उसका लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसी में बात करें, अब इसी में जावा 42 का ही साइलेंसर यूज्ड है। जावा 42 डुअल साइलेंसर में आती है, बट इसमें सिंगल ही यूज़ किया हुआ है। और साउंड की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे ओनर, तो मैंने उनसे नहीं बोला। जितना मुझसे जल्दी जल्दी हो पाया उतना मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और अगर साउंड की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं किसी दिन चला जाऊंगा और रिकॉर्ड करके एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको इसकी साउंड का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। टोटल मॉडिफिकेशन की कॉस्ट की बात करें तो जहां तक मुझे आइडिया लगता है तो लगभग 10,000 के अंदर ये मॉडिफिकेशन हो जाना चाहिए। और 10,000 रुपये लगाए फिर भी इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है। लगभग इसमें जो मैंने गिना है उसमें 7,600 रुपये बता रहा है, क्योंकि मैंने उसमें टेल लाइट और इंडिकेटर का प्राइस भी ऐड कर दिया है जितना मुझे समझ में आया। तो लगभग ये जो मॉडिफिकेशन है वो 10,000 के अंदर का है। 10,000 खर्च करने के बाद भी कोई लुक अच्छा नहीं आ रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो ठीक लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना।
अगर इस तरह के और भी मॉडिफिकेशन देखने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर देखने होंगे तो एक बार कमेंट भी कर देना यार कि मैं इस तरह की मॉडिफिकेशन और भी ढूंढ के ले आऊँगा। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये शॉप ओनर के बारे में जानकारी चाहिए होगी कि मतलब ये इंदौर में कहाँ है और एड्रेस क्या है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं कमेंट में खैर मेंशन भी कर दूंगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।